बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सा गांव था, हस्तिनापुर। और वहां के राजा थे महाराज अभयराज। महाराज अभयराज के 3 बेटे थे, देवेंद्र, राघव और राजवीर। और उनकी एक बेटी भी थी, नाम था राजकुमारी चंद्रिका। वैसे तो गांव एकदम खुशहाल और शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन एक समस्या ये थी कि महाराज अभयराज की उम्र आ चुकी थी और उन्हें नया राजा चुनना था। अरे कोई मेरे मंत्री को बुलाओ तो जरा। हुक्म फरमाइए महाराज। सुनो मंत्री, अब मेरी उम्र कुछ ज्यादा हो गई है। अब मुझे अगला राजा चुनना चाहिए। इसमें जरा मेरी मदद करोगे तुम? महाराज, मेरे हिसाब से सिंहासन तो राजकुमार देवेंद्र को ही मिलनी चाहिए, क्योंकि वही सबसे बड़े और सिंहासन के लायक भी हैं। देखो मंत्री, बात तो तुमने सही कहा। मुझे भी ये सिंहासन इसलिए मिला था क्योंकि मैं अपने पिताजी का सबसे बड़ा बेटा था। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। अब जो भी राजा बनने के लायक होगा, मैं ये सिंहासन उसी को सौंपूंगा। और इसके लिए उन्हें साबित भी करना होगा। महाराज के कहने पर प्रतियोगिता रखवाई गई। तुम तीनों में से जो भी पहले गांव के 3 चक्कर लगाकर यहां पहुंचेगा, मैं उसे राजा घोषित कर दूंगा। प्रतियोगिता शुरू की गई। जल्द ही प्रतियोगिता खत्म हुई, लेकिन परिणाम यह आया कि तीनों राजकुमारों ने एक ही साथ प्रतियोगिता खत्म किया। अब तुम लोगों ने एक ही साथ प्रतियोगिता जीता है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। इसलिए तुम लोग खुद से कोई कर्तव्य करके दिखाओ। जिसका कर्तव्य सबसे बहादुरी भरा होगा, उसे ही मैं राजा बनाऊंगा। 2 दिनों के बाद फिर से प्रतियोगिता रखी गई। सबसे पहले बड़े भाई ने अपना निशाना साधा और तीर चलाया। तीर सीधे जाकर चिड़िया को लगी। फिर राजकुमार राघव आगे बढ़े और अपनी तलवार से एक ही वार में पेड़ को 2 हिस्सों में काट दिया। फिर राजकुमार राघव आगे बढ़े, अपना निशाना साधा और तीर सीधा खरगोश की आंख पर लगाया। आप लोग ये क्या कर रहे हैं? अपने आप को साबित करने के लिए आप लोगों ने इन मासूम से जीवों की हत्या कर दी। मेरे तीनों बेटों को जीवों की परवाह नहीं है, तो ये राज्य की क्या चिंता करेंगे। लेकिन मेरी बेटी इसके लायक है, इसलिए उसे सिंहासन मिलनी चाहिए। राजा ने कुछ देर सोचा और अपना फैसला सुनाया कि उनके बाद इस सिंहासन की असली वारिस राजकुमारी चंद्रिका होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।